अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने करने थे वो आज स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6.6 तक किए थे, आज जो है वो हम लोग इसको 6.7 से स्टार्ट करेंगे। तो 6.7 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि जिसमें वो कहता है कि सपोज अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, the force exerted normally on its piston of cross-sectional area of 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the pressure transfer to the brake oil? And second condition या second statement उसमें ये बता रहा है वो कि what will be the force on the second piston of area of cross section 20 centimeter square. अब यहाँ पे वो कहता है कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक है कार की जिस पे हम नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो फोर्स की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन है और उसके साथ जो पिस्टन अटैच है उस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफ़र टू द ब्रेक ऑयल। अब ब्रेक ऑयल पे कितना प्रेशर बिल्डअप होगा वो प्रेशर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सेकेंड इसकी स्टेटमेंट ये है कि वो कहता है कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सेकेंड पिस्टन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमें कितनी फोर्स जो है वो उस पर एग्जर्ट करनी पड़ेगी उसको प्रेस करने के लिए। डाटा आपके पास ये है, गिवन डाटा में फोर्स गिवन है, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन। जो स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है आपके पास F1 500 न्यूटन है। एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, जो स्मॉल पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A1 है विच इज़ अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेम है उसी तरह लास्ट टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंटी की मैंने वैल्यू पुट की है वो 10⁻⁻2 है मीटर एज इट इज़, और ये होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर को पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो पिस्टन था उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A2 से कंसीडर करेंगे हम लोग और वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी हम लोग जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए भी अगेन हम लोग सेंटी की वैल्यू को पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है कि जो फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन वो कैलकुलेट करें, एक तो वो जो इस पिस्टन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और जो प्रेशर डेवलप होगा उस पर वो प्रेशर की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो पहला डाटा यूज़ कर लेंगे जिसमें F1 और A1 है। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो प्रेशर इज इक्वल्स टू F1/A1 है। F1 की वैल्यू 500 है और A1 यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये कुछ यूँ सिचुएशन बनेगी। 5 से सिंप्लीफाई होगा, 5 1 से 5 और 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे इंटू 10⁻4। अब 100 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 100 साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻2 इंटू 10⁻4, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर Z हो जाएगी 10⁻6 पास्कल जो है वो प्रेशर जो उस ब्रेक ऑयल पे उस फोर्स की वजह से और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो ऑयल था उस पर जो फोर्स प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू 10⁻6 पास्कल है। अब सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू को बढ़ा दी जाए तो उसी प्रेशर के लिए उसी प्रेशर को डेवलप करने के लिए कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। ये जो प्रेशर हमने बिल्डअप किया है इस तरह ही प्रेशर अगर हम A2 में बिल्डअप करना चाहते हैं तो हमें कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी वो फ़ोर्स कैलकुलेट करनी है, जिसमें प्रेशर की वैल्यू आपके गिवन आपके अभी कैलकुलेट की है वो 1 × 10⁻6 और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर जो है वो 20 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। 21 से 20 आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 6 - 4 तो 6 - 4 आपके पास आ जाएगा 2, तो 20 × 10⁻2। अब इसको साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन जो है वो फोर्स हम लोग जो है वो इस पिस्टन पे लगाएंगे तो इतना प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट और देन उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है कि फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन द डीप सी डाइवर एट द डेप्थ ऑफ द 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज़ 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब वो कहता है कि आप लोग कैलकुलेट करें वाटर का प्रेशर एक डाइवर पे जो 10 मीटर डेप्थ पे है। एक डाइवर जो है उसने डाइव किया है विद इन द वाटर और उसकी डेप्थ होगी है 10 मीटर। उस 10 मीटर डेप्थ पे उसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कैलकुलेट करें और वाटर की जो उस पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी वो है 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सिंपल सा है न्यूमेरिकल ये। सोल्यूशन देखें इसका। आपको डेप्थ गिवन है 10 मीटर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपको गिवन है वो है 1330 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आप लोगों ने प्रेशर जो उस पे बॉडी पे या उस डाइवर पे जो डेवलप हो रहा है लिक्विड का वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ρGH। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन है, उसको पुट करें और उसको कैलकुलेट करें। रॉ की वैल्यू है यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं रॉ विच इज़ 1030। जी की वैल्यू जो है वो 10 है और हाइट जो है उस डाइवर की एट दैट पॉइंट इज़ 10 मीटर। अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 103000। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है इसको मैंने। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपको पता है कि हम लोग डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो उस पॉइंट पे एट द डेप्थ ऑफ द हाइट 10 मीटर यानी 10 मीटर हाइट पे उस डाइवर पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है लिक्विड का वो इतना होगा 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। 9 की स्टेटमेंट ये है द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। What force would be the exerted on the small piston in order to lift a car of 4000 न्यूटन। यानी कि आपके पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, उस हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पिस्टन यूज़ किए गए हैं 2 पिस्टन यूज़ किए गए, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। स्मॉल की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो लार्ज है उसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप लोगों ने एक 4000 न्यूटन कार को लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है जी। देखिए डाटा इसका। एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन A1 इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 है, इसको हम लोग जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻², ये 10⁻² जो है ये सेंटी की वैल्यू, सी की वैल्यू। मीटर एज इट इज़ है, इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा 10 इंटू और ये 2 इंटू 2 -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसकी 10 की पावर 1 हो जाएगी और ये -4 और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। लेकिन हमने इसको नहीं चेंज नहीं किया अभी। अब इसके बाद है जी लार्ज पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसने बताया कि वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको भी हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करें। वैसे अगर इसको यहाँ पे अगर चेंज ना भी किया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम एज़ यही आएगी, क्योंकि यहाँ दोनों जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम है। यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। जब यूनिट सेम हो, सेम क्वांटिटीज़ के, तो उसको अगर हम ना भी करें तो वो सिंप्लीफाई होकर उसका आंसर एज इट इज़ बन जाता है। लेकिन हमने उसको ये मुनासिब समझा है कि उसमें कन्वर्ट कर दिया है बेसिक यूनिट्स में, मीटर में भी और भी मीटर में। अब जो फोर्स लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है, यानी जो कार हमने अपलिफ्ट करनी है, उस कार का जो वेट है, उसकी जो फोर्स है वो है आपके पास 4000 न्यूटन। और उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो हमें पिस्टन 1 पे यानी स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्मॉल पिस्टन को A1 कंसीडर किया है तो इस पर ही फोर्स लगेगी तो ये F1 हो जाएगा। और ये लार्ज पिस्टन है A2 और इससे हम जो गाड़ी अपलिफ्ट करनी है वो आपके पास F2 होगी और वो 4000 न्यूटन आ जाएगी। अच्छा जी, फर्दर इसको इसका सोल्यूशन में देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 है।
अच्छा, उसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पास्कल लॉ में जो उसका यूज़ किया जाता है कि F1/F2 इज इक्वल टू F1/A1 इज़ इक्वल्स टू F2/A2। अब यहाँ हम लोगों ने स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लगनी है वो कैलकुलेट करनी है, यानी F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग A1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फार्मूला इसको हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाई बाय द A1। वैल्यू सब्सिट्यूट करें, 4000 है, 10⁻⁻4 है, 10 × 10⁻⁻4, ये -4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1010 से सिंप्लीफाई, और 10 को हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली ये आपके पास 400 न्यूटन जो है वो इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी 4000 न्यूटन कार को अपलिफ्ट करने के लिए उसी सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ना एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह हैं, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, ये टेबल है, और इस तरह के जो ये क्वेश्चन है ये बहुत कम है, बहुत रेयर चांस है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द प्रेशर इन द हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज बाय एन एडिशनल 10 Newton per meter centimeter square, how much extra load will the output platform support if its cross sectional area is 50 centimeter square? यानी वो कहता है कि आपके पास कितना प्रेशर जो है वो हम लोग प्रेशर अगर इंक्रीज़ करें 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एक्स्ट्रा कितनी फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो उसका सोल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पास एडिशनल लोड जो है यानी एडिशनल प्रेशर, उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है और डिवाइड हो गई, इन्होंने सिंप्लीफाई हो जाना। और आप लोगों ने एक्स्ट्रा लोड यानी फोर्स जो है वो कितनी एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है। अगेन सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे फोर्स का, P इज इक्वल्स टू प्रेशर का, P इज इक्वल्स टू F/A, और यहाँ से फोर्स को हम लोग एक साइड पे करेंगे और ये जो एरिया है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है और ये 50 है और ये आपके पास 500 न्यूटन जो है वो इसका आंसर है। तो अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, जो न्यूमेरिकल नंबर 12 है, जिसमें ये है स्टेटमेंट कि द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार with its piston of cross sectional area 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? Pressure calculate करें। The force on the brake piston of the area of cross section 20 centimeter square. स्टेटमेंट समझ लीजिए, वो कहता है कि एक कार है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें जो पिस्टन है उसकी वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस पर जो पिस्टन पे जो नॉर्मली फोर्स लगाई जा रही है वो 500 न्यूटन की है। अब इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ब्रेक ऑयल पे वो आप लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट करना है। दूसरा वो कहता है कि अगर इसी प्रेशर को यूज़ करें यानी इतना ही प्रेशर डेवलप करें विद द एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट। सोल्यूशन देखें इसका जी, तो फोर्स आपको गिवन है वो 500 न्यूटन है, एरिया A1 है, यानी उसमें उसकी वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2 स्क्वायर ले लेंगे, ओपन करेंगे तो 10⁻⁻4, 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके लिए हम लोगों ने उसकी फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको भी आप लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने सेंटी की वैल्यू यानी 10⁻⁻2 की वैल्यू को कैलकुलेट रिप्लेस किया है। इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आपके पास 10⁻⁻4 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकेंड पिस्टन का 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब पहले तो हम लोग जो है इस डाटा को यूज़ करके यानी फोर्स और एरिया को यूज़ करके हम लोग प्रेशर जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है ब्रेक ऑयल पे वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। फिर इसी एरिया प्रेशर को यूज़ करते हुए यानी
हम लोगों ने इतना प्रेशर डेवलप करना है, तो उसके लिए कितनी फोर्स हमें रिक्वायर है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रेशर का फार्मूला वो पुट कर लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट यानी F1 और A1 जो है वो कैलकुलेट होंगे। F1 की वैल्यू जो है वो 500 है और एरिया जो है वो आपके पास 5 × 10⁻⁴ है। इसको मैं ऊपर शिफ्ट किया है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर 100 आ जाएगा। इसको भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है 10⁻² और 10⁻⁴ हो जाएगा। बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इस बॉडी पे जो प्रेशर यानी ब्रेक ऑयल पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू 10⁻⁶ Nm/m² आ जाएगा। हम लोगों ने इतना प्रेशर, ये जो प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसी प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 × 10⁻⁴ हो जाए। तो यहाँ हम लोग फिर फोर्स कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। तो फोर्स के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है ना, F = P × A। प्रेशर की वैल्यू को लिखेंगे हम लोग 10⁻⁶ और एरिया है 20 × 10⁻⁴। 20 एज इट इज़ आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 6 - 4। 6 - 4 आपके पास 2 आ जाएगा और इसको हम अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2000, क्योंकि ये जो है वो 100 है। 100 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2000 न्यूटन जो है वो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी इतना प्रेशर डेवलप करने के लिए। ये प्रेशर डेवलप करने के लिए हमें इतनी फोर्स रिक्वायर है, जबकि उसके पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। ये जी चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी नेक्स्ट इसमें अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।